स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तक की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक डिस्कशन किया, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड के बारे में स्टडी किया और सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया। आज स्टार्ट होगा एलिमिनेशन मेथड। इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस किए जाएंगे और एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 8, जिसमें हमको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। क्वेश्चन में है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. हमें उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो यहाँ हमको दो पर्सन्स के इनकम और एक्सपेंडिचर्स के रेशियोज गिवन है। हम यहाँ लेट करेंगे, लेट द इनकम ऑफ टू पर्सन्स, हमको रेशियोज गिवन थे 9:7। उसी के प्रोपोर्शन में हम टू पर्सन्स की इनकम को लेट करेंगे 9x एंड 7x, जहां x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक इसी तरह से एक्सपेंडिचर हमको गिवन थे 4:3 के रेशियोज में, तो हमने एक्सपेंडिचर्स को लेट किया है टू पर्सन्स की 4y एंड 3y। यहाँ ऑलवेज ध्यान रखेंगे इस बारे में कि जो इनकम हमको 9:7 के रेशियोज में दिया हुआ था, तो हम उसको 9x और 7x लेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हम वेरिएबल x लेट कर लें और 7 के साथ कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर लें, क्योंकि जब भी कोई रेशियो हमको गिवन होता है तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, कंडीशनल वैल्यू होती है, उसमें कंडीशन अप्लाई होती है। दैट मीन्स अगर इनकम फर्स्ट पर्सन की ₹9 है, देन सेकंड पर्सन की 7 है। फर्स्ट पर्सन की अगर इनकम 9000 है, देन सेकंड पर्सन की जो इनकम होगी वो 7000 होगी। तो ये करस्पॉन्ड वैल्यू कहलाती है। ये एक दूसरे को कंपेयर करते हुए हमें एक्सप्रेस की जाती है, क्योंकि कंपैरेटिव वैल्यूज है, एग्जैक्ट फॉर्म में ये नहीं होती। तो हमने यहाँ लेट किया 9x एंड 7x, ये वेरिएबल दोनों का सेम होना चाहिए। इसी तरह से एक्सपेंडिचर्स हमको गिवन था 4:3 के रेशियोज में, हमने एक्सपेंडिचर लेट किए हैं 4y एंड 3y। अब यहाँ हमको गिवन था कि ईच पर्सन की सेविंग ₹2000 है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेविंग होती है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। किसी भी पर्सन की जितनी उसकी मंथली इनकम होगी, उसमें से उसके मंथली एक्सपेंडिचर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें सेविंग्स मिलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले पर्सन की इनकम 9x है और पहले पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है वो 4y है, ऐसा हमने लेट किया है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही पहले पर्सन की सेविंग होगी। यहां हो जाएगा 9x माइनस 4y इक्वल 2000। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बन गई, जो कंडीशन हमको गिवन थी, जिसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे पर्सन के लिए जो इनकम है वो 7x है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 3y है। इन दोनों का डिफरेंस दूसरे पर्सन की सेविंग होगी, वो भी हमको 2000 गिवन है। ये हो जाएगा 7x माइनस 3y इज ऑल्सो इक्वल टू 2000। इसको इक्वेशन सेकंड का। अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम यहां सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए ध्यान देंगे, हम किसी भी एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेंगे। वो वेरिएबल x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। किसी भी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करके उसके कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे, इक्वल करेंगे न्यूमेरिकली। तो यहां मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, इसलिए उनके कोफिशिएंट को मैं सेम करना चाहूंगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो 12 बन जाएगा, 4 3 जा 12। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर जो y का कोफिशिएंट होगा वो 12 बन जाएगा। दोनों ही इक्वेशन में y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे।
तो लिखेंगे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है हमको 3 के साथ एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करके 27x माइनस 12y इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6000। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28x माइनस 4 3 आर 12 y इक्वल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। अब यहां हमें जिस वेरिएबल को हमने सेलेक्ट किया था उसको एलिमिनेट करना होगा, उसको खत्म करना होगा, डिमिनिश करना होगा। और उसके लिए हम देखेंगे जो y वाले टर्म है अगर उनके साइन सेम है, आइदर दोनों ही इक्वेशन में एलिमिनेटेड टर्म के साइन पॉजिटिव हो अथवा दोनों ही इक्वेशन में एलिमिनेटेड टर्म के साइन नेगेटिव हो, माइनस हो, ऐसे केस में हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट होने की वजह से ये जो नीचे की इक्वेशन में 12y है माइनस का वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव 12y ऊपर नेगेटिव 12y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर एलिमिनेटेड टर्म के साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है तो उस सिचुएशन में हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहां पर हमारा एलिमिनेटेड टर्म y है और दोनों ही इक्वेशन में y के जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए हम दोनों इक्वेशन को यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड के 4 टाइम्स को। इक्वेशन फर्स्ट का 3rd टाइम हमने यहां नोट डाउन किया हुआ है, इक्वेशन सेकंड का 4 टाइम्स नीचे हमने नोट डाउन किया हुआ है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले इक्वेशंस के सभी टर्म के साइन ऑपोजिट कर दिए जाते हैं। ये 28x है, इसका साइन अभी पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव हो जाएगा। इसका साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 8000 से पहले कोई साइन नहीं गिवन है, जिस भी नंबर से पहले कोई साइन नहीं गिवन होता उसका साइन, उस नंबर का साइन पॉजिटिव माना जाता है। पॉजिटिव इसका साइन है तो हमने साइन को अपोजिट करके नेगेटिव हो गया। ऐसा करने पर -12y और +12y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और चूंकि ये y वाले टर्म आपस में एलिमिनेट हो गए और हमारे पास जो रिलेशन आएगा एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल x के टर्म में हमारे पास वैल्यू आएगी, इसलिए इसी मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड भी। यहां पर अगर हम देखें तो 27x माइनस 28x, तो whenever we subtract 28x from 27x we get minus x equal 6000 minus 8000 we get minus 2000। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, we get the value of x become 2000। अब x का ये वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट करके हम y का वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां पर मैं इक्वेशन सेकंड में की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x को रिप्लेस कर देंगे 2000 से, तो 7 into 2000 14,000 माइनस 3y इक्वल 2000। ठीक, y को राइट साइड में ले जाएंगे, 2000 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये यहां आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 12,000 माइनस 2000 वी गेट 12,000 इक्वल 3y। यहां से y का वैल्यू मिल जाएगा हमको 12,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट मींस 4,000। तो y का वैल्यू आया 4000, x का वैल्यू आया 2000। x और y की वैल्यूज हमारे पास आई है, अभी हमारे आंसर्स नहीं है क्योंकि हमारे आंसर्स 9x और 7x उनकी इनकम थी और एक्सपेंडिचर है 4y एंड 3y। हमें इनकम बतानी है दोनों ही पर्सन की। Thus, the income for the first person, income for first person,
9x इनकम थी, 9 इंटू एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2000, ये हमको मिला ₹18,000। इसी तरह से इनकम फॉर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की इनकम हमने लेट किया था 7x, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2000 से, ये आ जाएगा ₹14,000। दोनों ही पर्सन की इनकम हमारे पास आ चुकी है। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो y की ये वैल्यू 4y और 3y में लगाकर दोनों के एक्सपेंडिचर को भी फाइंड किया जा सकता था। और चूंकि सिर्फ इनकम पूछी है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हमको y निकालने की नीड नहीं होगी, सिर्फ x निकालकर ही हम सीधा इनकम फॉर फर्स्ट पर्सन एंड इनकम फॉर सेकंड पर्सन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों के डाउट एक बनता है कि सर यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें साइन ऑपोजिट क्यों किए जाते हैं। तो सिंपल सा रीजन है, अगर इसी रिलेशन को मैं एक ही लाइन में रखकर सॉल्व करूं तो कुछ ये ऐसा लगेगा। इक्वेशन फर्स्ट का 3 टाइम किया तो मेरे पास आ जाएगा 27x माइनस 12y, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट का 3 टाइम जो हमने किया है उसका लेफ्ट LHS है, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है। इसमें से माइनस करना है इक्वेशन सेकंड का 4 टाइम्स जो कि ये है 28x माइनस 12y। ये दोनों के LHS को हमने सब्ट्रैक्ट करते हुए लिख दिया। अब दोनों के RHS को लिखेंगे, ये हो जाएगा 6000 माइनस 8000। तो ऑलवेज रिमेंबर, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है और हमें ब्रैकेट ओपन करने होते हैं तो साइन अपोजिट होते हैं। इस माइनस की वजह से ये 28x नेगेटिव हो जाएगा, ये 12y पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 27x माइनस 12y माइनस 28x प्लस 12y इक्वल 6000 माइनस 8000। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 28x का साइन अपोजिट होकर नेगेटिव आ चुका है, जो कि यहां पर भी हमने किया था। इसी तरह से 12y का साइन भी अपोजिट होकर पॉजिटिव हो गया है, हमने ऐसा यहां पर भी किया था। और साथ ही RHS में अगर हम देखें तो 6000 माइनस 8000 था, यहाँ पर 8000 का साइन पॉजिटिव था, जिसको अपोजिट करके हमने साइन नेगेटिव किया था। तो जब भी कभी हम इस तरह से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के जो टर्म होते हैं उनके साइन को अपोजिट किया जाता है, लेकिन ऐसा हम सिर्फ तब करते हैं जब इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यदि हम इस तरह से बनाए हुए इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन द साइन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 9, जिसमें हमको पॉसिबल सॉल्यूशन देने हैं। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल 7। तो सिंपली अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं तो x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे और उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे फिर भी हमको 2 से ही मल्टीप्लाई इसको करना होगा। तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, ये बन जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल 8 टू जा 16। इक्वेशन फर्स्ट में 3 टर्म थे, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया मेरे पास 4x प्लस 6y इक्वल 16। नीचे 4x प्लस 6y इक्वल 7 इक्वेशन सेकंड हमने कॉपी कर ली। x के टर्म को हमें एलिमिनेट करना है और इन दोनों के साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, सेम साइन है, इसलिए इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के ट्वाइस टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन ऑपोजिट हो गए और 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से 6y पॉजिटिव एंड 6y नेगेटिव ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो LHS में हमारे पास बचा 0 इक्वल RHS बचेगा 16 माइनस 7 विच इज 9। एक ऐसा रिजल्ट हमको मिला जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता।
एक फॉल्स रिजल्ट हमको मिला। जब कभी हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमारे दोनों ही वेरिएबल डिमिनिश हो जाए, कैंसिल्ड हो जाए और एक ऐसा रिजल्ट आए जो फॉल्स रिजल्ट हो, तो इस बात को हम इस तरह से कंक्लूड करेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पर हमारे दोनों ही वेरिएबल डिमिनिश हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास 0 आया, जबकि राइट साइड में आया हमारे पास 9, जो कि एक फॉल्स रिजल्ट है, एक एब्सर्ड रिजल्ट है, क्योंकि 0 कभी 9 के इक्वल नहीं होता। इसलिए द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर ये दोनों ही वेरिएबल डिमिनिश हो जाते, एलिमिनेट हो जाते और यहां पर जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो एक ट्रू रिजल्ट हमको मिलता, तो इसके लिए हम रिजल्ट को कंक्लूड करते कि द सिस्टम, द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में भी दोनों ही वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल 9 इक्वल 9 आए या 100 इक्वल 100 आए, इस तरह का कोई रिजल्ट आएगा, जबकि नो सॉल्यूशन के लिए एक फॉल्स रिजल्ट हमारे पास आएगा। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये था एग्जाम्पल 9। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 10, जिसमें हमको गिवन है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। If the digit of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर है और उस नंबर और उसको रिवर्स करने पर जो नंबर बनता है, रिवर्स करने का मतलब है कि जब नंबर की यूनिट डिजिट को हम टेंस प्लेस पर और टेंस डिजिट को यूनिट प्लेस पर रखते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाता है। जैसे कोई नंबर है 73, अगर मैं इसकी डिजिट को रिवर्स करूंगा तो 73 में जो 7 टेंस प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा और यूनिट डिजिट जो 3 है वो टेंस प्लेस पर आ जाएगी। तो इस तरह से नंबर को आपस में रिप्लेस किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। तो यहां हम लेट करेंगे, लेट द टेंस डिजिट be x and unit digit be y। टेंस प्लेस पर डिजिट x है, यूनिट प्लेस पर डिजिट y है ओरिजिनल नंबर में। तो नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म इक्वल हो जाएगा 10x प्लस y। एक्सपेंडेड फॉर्म जूनियर क्लासेस में हमने खूब पढ़ा है, क्लास 4th 5th में। लाइक कोई नंबर है 237, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 2 चूंकि इसकी 100 डिजिट है तो ये बन जाएगा 200, 3 टेंस प्लेस पर है तो बन जाएगा 30 और 7 यूनिट डिजिट पर है, यूनिट प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 7। और ये इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। यहां पर क्योंकि हमारे पास टेंस डिजिट जो है वो x है और यूनिट डिजिट y है, तो नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा 10x प्लस y। जब नंबर को हम रिवर्स करेंगे तो यूनिट डिजिट टेंस प्लेस पर पहुंचेगी और टेंस डिजिट यूनिट प्लेस पर पहुंचेगी। तो नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म व्हेन इट रिवर्स, अगर हम नंबर को रिवर्स करें तब उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, टेंस प्लेस पर y आ जाएगा और यूनिट प्लेस पर x आ जाएगा। तो नंबर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस x। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ओरिजिनल नंबर और डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा, इन दोनों ही नंबर्स का सम 66 है। तो बाय द गिवन कंडीशन ATQ ओरिजिनल नंबर हमारे पास है 10x प्लस y, इसमें यदि मैं ऐड कर दूं डिजिट को रिवर्स करने के बाद वाले नंबर यानी कि 10y प्लस x को, देन वी गेट 66।
सिंप्लीफाई करेंगे इसको 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y इक्वल 66। पूरी ही इक्वेशन को 11 से डिवाइड किया जा सकता है। ये बन जाएगा 11 से डिवाइड करने के बाद x प्लस वाई इक्वल 6। ये हमारे पास आई इक्वेशन फर्स्ट। साथ ही हमसे कहा गया है जो नंबर के डिजिट्स हैं x एंड y जो जिसको हमने लेट किया हुआ है वो एक दूसरे से 2 से डिफर है। यहाँ यूनिट डिजिट भी ग्रेटर हो सकती है टेंथ डिजिट से और टेंथ डिजिट भी ग्रेटर हो सकती है यूनिट डिजिट से विकांट से। तो ऐसे में हम लिखेंगे x डिफरेंस y इक्वल 2। ये साइन होता है डिफरेंस का। चूंकि मेरे पास जो डिफरेंस है दोनों का वो 2 है, पॉजिटिव नंबर है, डेफिनेटली लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। बट हमें अभी नोन नहीं है कि x और y में ग्रेटर कौन है, इसलिए सिर्फ डिफरेंस का साइन हमने यहां पर लगाया है। इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरे पास दो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। आइदर x माइनस वाई इक्वल टू और y माइनस x इक्वल टू। अगर x ग्रेटर हुआ y से तो x माइनस वाई इक्वल टू होगा, क्योंकि ग्रेटर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल पॉजिटिव नंबर। यहां पर अगर y ग्रेटर हुआ तो y माइनस एक्स शुड बी इक्वल्स टू 2। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनी हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए। अब दोनों ही इक्वेशन को बारी बारी से हम लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के साथ सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट्स को फाइंड करेंगे। तो अभी मैं इसको कह रहा हूं इक्वेशन 2a और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन 2b। तो मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड 2a को। सिंपली y के कोफिशिएंट सेम है और y के साइन अपोजिट है, तो इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकंड a। तो x प्लस वाई इक्वल 6 एंड x माइनस वाई इक्वल 2। ऐड करने पर साइन में कोई चेंज नहीं होता है, y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x का वैल्यू 8 तो x का वैल्यू मिल गया मेरे को 4। x की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं लगाता हूं तो मेरे पास रिलेशन बनेगा 4 प्लस y इक्वल 6। दैट मीन्स y इक्वल 6 माइनस 4 वी गेट 2। तो एक पॉसिबल रिजल्ट मेरे पास आया कि x की वैल्यू 4 होगी एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम 2। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड b के साथ। इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे इक्वेशन सेकंड का b पार्ट। यहां पर y माइनस एक्स इक्वल 2 है, यहां पर x प्लस वाई इक्वल 6 है। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो नेगेटिव x इस पॉजिटिव x को कैंसिल कर देगा। y प्लस वाई 2y की वैल्यू 6 प्लस 2 8 होगी और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ y बिकम 4। y की वैल्यू 4 मेरे पास आ चुकी है। ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 इक्वल 6। दैट मीन्स x इक्वल 2। यदि मैं इस रिजल्ट पर जाऊं तो मेरा ओरिजिनल नंबर if x इक्वल 4 एंड y इक्वल 2, मैंने x को माना था टेंथ डिजिट, y को लेट किया था यूनिट डिजिट। तो नंबर फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 2 या हम कहें 42। ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में रखते हुए इसको सॉल्व किया है 4 इंटू 10 प्लस 2। आप सिंपली इसको 42 भी कह सकते हैं। और अगर मैं सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशन को लूं, यानी कि इफ x इक्वल 2 एंड y इक्वल 4, तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे 2 इंटू 10 20 प्लस 4 24। तो मेरे पास दो रिजल्ट मिले,
either we get 42 as a result or we get 24 as the result. और ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के रिवर्स। आंसर को इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। कंडीशन हमको गिवन थी कि नंबर और रिवर्स नंबर को ऐड अगर हम करते हैं तो मेरे पास सम 66 आता है। तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर अगर मैं 42 लूं तो इसका रिवर्स नंबर 24 हो जाएगा। इन दोनों का सम 66 मेरे को मिल रहा है। साथ ही दूसरी कंडीशन में हमको कहा था कि दोनों ही डिजिट, यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट डिफर है 2 से। तो 42 में जो दोनों डिजिट्स हैं वो 2 से ही एक दूसरे के साथ डिफर भी है। ये मेरे फर्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात हुआ। अब अगर मैं सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो इसमें भी अगर मैं ओरिजिनल नंबर 24 कहूंगा तो इसका रिवर्स नंबर 42 हो जाएगा। उस केस में भी 24 प्लस 42 की वैल्यू 66 जो कि हमको गिवन थी उसके इक्वल होगी। दैट मीन्स कंडीशन फर्स्ट होल्ड गुड। और इस नंबर में भी जो दोनों डिजिट्स हैं ये एक दूसरे से 2 के साथ डिफर है। दैट मीन्स 4 - 2 2 हो रहा है यहाँ। तो चूंकि क्वेश्चन में आपको गिवन था कि डिजिट डिफर है, यदि वो हमको ये कंडीशन देता कि जो 10th डिजिट है वो लार्जर है यूनिट डिजिट से, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर हमको 42 मिलता। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 10।